नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। राहुल गांधी को छाती में गोली मारने की धमकी, पटना में सनहा दर्ज। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, जो खबर आ रही है इसके मुताबिक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शास्त्री नगर थाने पहुंचे हैं और पटना के शास्त्री नगर थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हालांकि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज नहीं की है, लेकिन सनहा दर्ज कर लिया है और सनहा दर्ज कर उन्हें भेज दिया है। पटना में जो शास्त्री नगर थाने में जो नेता पहुंचे हैं उनमें यूथ कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष नंद कुमार सागर थे। नंद कुमार सागर ने जानकारी दी है कि शास्त्री नगर थाने में सनहा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नंद कुमार सागर ने आवेदन जो दिया है, जिसके आधार पर पुलिस ने सनहा दर्ज किया है, उसमें लिखा गया है कि 27 सितंबर 2025 को केरल के एक न्यूज चैनल पर लाइव बहस के दौरान पिंटू महादेव जो एबीवीपी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, पिंटू महादेव ने खुलेआम कहा कि राहुल गांधी को छाती में गोली मार दी जाएगी। और इसके बाद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी पत्र लिखा था अमित शाह को, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं पिंटू महादेव, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यह माना जाएगा कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, हिंसा करवाने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की है। अब देखिए, जो कहा था पिंटू महादेव ने कि राहुल गांधी को छाती में गोली मार दी जाएगी, इसके बाद पूरे भारत में आक्रोश है कांग्रेसियों में। और आज इसी के तहत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में शास्त्री नगर पहुंचे और वहां आवेदन दिया थाने में और कहा कि मामला दर्ज किया जाना चाहिए और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। कहा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है भारत के, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकी दी जा रही है कि छाती में गोली मार दी जाएगी तो आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसकी जवाबदेही होगी। आवेदन में कहा है कि पिंटू महादेव का ये जो बयान है, यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह लोगों को उकसा रहा है, राहुल गांधी के विरुद्ध हत्या के लिए सीधे उकसावा है और यह एक आपराधिक षड्यंत्र है और देश के प्रमुख विपक्षी नेता, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ हिंसा का आह्वान है। कहा है यूथ कांग्रेस ने कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह धमकी सरकार के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों की मौत स्वीकृति से दी जा रही है। और थाना प्रभारी ने वीडियो को वेरीफाई करने की बात कही है। बिहार यूथ कांग्रेस के जो लीगल सेल के चेयरमैन हैं विकास कुमार झा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जो धमकी दी गई छाती में गोली मारने की, इस मामले में शास्त्री नगर थाने एफआईआर कराने पहुंचे थे। थाना प्रभारी ने इनिशियल इसे स्टेशन डायरी में मेंटेन किया है, सनहा दर्ज किया और हमें आश्वासन दिया है कि वीडियो को हम वेरीफाई करेंगे और वीडियो को वेरीफाई करके जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें हम मामला दर्ज करेंगे। और अब सवाल उठता है कि यूथ कांग्रेस ने, अब देखिए 40-45 दिन 50 दिनों में चुनाव है बिहार में, तो दूसरे राज्यों में जो आंदोलन होगा तो होगा, बिहार में जबरदस्त आंदोलन छेड़ने का संकेत दे रहे हैं कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा था और बीजेपी के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं पिंटू महादेव, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, मांग की थी। लेकिन बिहार में यह बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। देखिए, सवाल उठता है कि लाइव बहस हो, रिकॉर्डेड बहस हो या कमरे में चल रही मीटिंग हो या जनसभा हो, नेताओं को अपने बयानों पर संयम रखना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, आप लद्दाख के मुद्दे पर बहस चल रही थी, उस बहस के दौरान केरल में लाइव टीवी पे ये पिंटू महादेव ने कहा। यहाँ सवाल ये उठता है कि आप कैसे कह सकते हैं, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन की बात छोड़ दीजिए, कोई दूसरे ही नेता हो या कोई सिविल सोसाइटी के व्यक्ति हो, शिक्षक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अधिवक्ता हो या सामान्य मजदूर हो, भाई आप कैसे कह सकते हैं कि छाती में गोली मार देंगे या सिर में गोली मार देंगे या गोली मार देंगे या हत्या कर देंगे? क्या लोकतंत्र में इसका स्थान है? क्या भारत के संविधान में इसका स्थान है? तो निश्चित रूप से कांग्रेस ये समझ गई है कि इसे चुनाव के पहले एक बड़ा मुद्दा बनाकर यह बताया जाएगा कि कैसे लोकतंत्र में जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और अब चुनाव से पहले बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। ये पिंटू महादेव एबीवीपी के कार्यकर्ता है, एबीवीपी के नेता रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जाने माने नेता रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। उन्होंने केरल में लाइव टीवी पर यह कहा था कि राहुल गांधी को छाती में गोली मार दी जाएगी। ये कहना कि छाती में गोली मार देंगे ये कहीं से उचित नहीं है।
अब लोगों को अपनी भावनाओं पे संयम रखने की आवश्यकता है। ऐसे पार्टी की छवि खराब होती है। आप किसी भी दल के या आम आदमी को ऐसे नहीं बोल सकते। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।